पहले मैं एक और चीज बताना। सीजी को मैं क्या लूं, सी एच छत्तीसगढ़ या सीजी चंडीगढ़? छत्तीसगढ़, ओके ग्रेट। चलो आई थिंक बाकी सब आज लेट हैं, बट हम लेट नहीं होंगे, है ना, हम अपना टाइम से चलेंगे। लास्ट टाइम आपने किया था कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल, डाउटफुल पॉइंट्स, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ मॉडुलस, है ना। हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू कहाँ से करेंगे हम? आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, डेरिवेटिव, है ना। कंटिन्यूटी में इतना ही था, तो डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं आज। और मैं नहीं करूंगा, जीवी सारी करेंगे जैसा हर बार करते हैं, है ना। हाँ, मैं अभी तो दिल्ली से हूँ, अभी अभी यही समझिए दिल्ली में रह रहा हूँ 7-8 साल से, तो मैं दिल्ली से हूँ अभी। वहाँ बस नॉर्थ इंडिया में आसपास ही समझिए आप, है ना, एंड एनसीआर। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन, डेरिवेबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी। तो एक हाँ, वो ईस्ट वेस्ट दिल्ली का केस है, आई थिंक वेस्ट दिल्ली है, ईस्ट दिल्ली का। हाँ, यस। एक्चुअली दिल्ली की जो न्यूज़ है वो ज़्यादा हाईलाइट भी होती है ना, ये भी एक रीज़न है। बट यस, वो तो ज़्यादा क्रूअल था, तो उस पर एक्शन लेगी गवर्नमेंट, लॉ ऑर्डर सब। चलिए चलो अब डिले नहीं करते, आई थिंक और किसी ने ज्वाइन नहीं किया है, तो हम स्टार्ट ही करते हैं सेशन डेरिवेबिलिटी। जिसका नाम है डेरिवेटिव। स्टार्टिंग में जब डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव क्या चीज है सर? ये ऑब्वियसली बात है, अगर देखा जाए तो डेरिवेटिव मतलब डी और एक्स, अगर सीधी बात बताओ। लेकिन पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, वो है ग्राफ से रिलेटेड, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी फंक्शन है y एफ एक्स, और ये अगर उसका ग्राफ है, तो हम उसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचते हैं, राइट है। मैंने अगर जैसे सपोज ये पॉइंट पे टेंजेंट खींचा, वो थीटा एंगल बना करके एक्स एक्सिस से आया, तो जो इस थीटा को, पहली बात तो थीटा को इंक्लिनेशन कहते हैं, ये हम लोगों ने पिछली बार स्ट्रेट लाइन की स्टार्टिंग में सुना था। इस थीटा से जो टेन थीटा बनेगा, इस थीटा से जो टेन थीटा बनेगा, वो स्लोप कहलाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएगी। और स्लोप ऑफ टेंजेंट ही डेरिवेटिव होती है। याद रखना क्या, कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी, है ना, माने जो टेन थीटा होगा वही डेरिवेटिव होगा, वही डी बाई एक्स होगा। और आपने सभी को पता होगा कि स्लोप को हम लोग एम से दिखाते हैं, और एम से टेन थीटा, तो टेन थीटा ही डेरिवेटिव माने डी बाई एक्स होगा, ठीक है। तो हमारे को पहली चीज याद रखनी है क्या, कि डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब एम माने टेन थीटा, और टेन थीटा माने डी बाई एक्स। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये लिख लीजिएगा, सबसे छोटा और सबसे काम का पॉइंट, ठीक है। कल को कोई पूछे डेरिवेटिव, तुरंत दिमाग में आना चाहिए डी बाई एक्स नहीं क्लियर करना, तो इसका मतलब ये कि टेंजेंट की स्लोप ए पॉइंट पर माने टेन थीटा की वैल्यू, ठीक है। चलिए सर, स्लोप ऑफ टेंजेंट। चलिए अगला पॉइंट पर बात करते हैं। अगला टाइटल है टेंजेंट। इससे पहले कि मैं अगले टाइटल पे किसी भी तरह का कोई भी कमेंट करूं, आपको सबसे पहले ये जानना है कि मतलब मुझे बताना, उल्टा आपको कमेंट करके बताइएगा, मैं पढ़ूंगा जरूर आप में से सभी के कमेंट। आप मुझे बताइए कि टेंजेंट जो है क्या होता है, आप उसकी डेफिनेशन बताइए, सोच के देखिए कि टेंजेंट क्या चीज होती है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, मैंने वीडियो पॉज कर दिया है, और आपके हिसाब से अमित, सजमा, प्रियांशु, जय, माधव, टेंजेंट क्या होता है, जो भी अपने शब्दों में लिख दो, है ना, हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आपको समझ में आती है, टेंजेंट होता क्या है आपकी समझ में, वो लिख दो, एक बार लिख दो। आ गए सही, विच इज पास थ्रू अ पॉइंट, अच्छा ओके। तो टेंजेंट देखो, टेंजेंट के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता दो, टेंजेंट क्या होती है, एक सर्कल होता है, एक लंब बटे आधार टेंजेंट होता है, ओके। हाँ, डी एक्स बाई डी टी टेंजेंट होता है, ओके ओके। चलिए आपने, आप में से कोई गलत नहीं है, है ना, मतलब पर थोड़ा सा इनकम्प्लीट जरूर है डेफिनेशन, है ना। टेंजेंट के बारे में बात करें तो टेंजेंट एक लाइन होती है ना, एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, है ना। ऐसे बोलते हैं कि कर्व जो किसी कर्व को टच करती है, तो हम बोलते हैं कि उस पॉइंट पे टेंजेंट है। अच्छा ये बात भी गलत नहीं है, लंब बटे आधार जो हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, वो भी ठीक है, वो टेंजेंट एक्चुअली उसका मीनिंग वहीं से आया है, ये वाली टेंजेंट और वो टेंजेंट मीनिंग वहीं से आया है, सीकेंट वर्ड जो हम यूज करते हैं टेंजेंट सीकेंट सर्कल के अंदर, मीनिंग वहीं से आया है, बट उसके लिए हम फिर कभी बात करेंगे, है ना। पर एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है टेंजेंट की, और वो सीकेंट की टर्म्स में, वो वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, अभी डेरिवेटिव को समझने के लिए वो समझते हैं, जीबी सर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये लीजिए, बताइए, सोच के देखिए कि टेंजेंट क्या चीज होती है। मुझे बताया आप में से सभी लोग बढ़िया बढ़िया तरीके से प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे होंगे कि टेंजेंट जो है एक ऐसी लाइन होती है जो कि किसी कर्वेचर को किसी पॉइंट पे टच करे, ठीक है। टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन टचिंग कर्व एट अ पॉइंट, ऐसे ही सोचा, है ना। हाँ, देखा जाए तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। लेकिन अगर बेटर डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करी जाए, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन कहती है कि टेंजेंट इज लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। क्या? लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। कहते हैं टेंजेंट इज व्हाट, टेंजेंट इज लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, ठीक है ना भाई। अच्छा ये क्या चीज है? देखिए सब ऐसा है कि मान लीजिए किसी कर्वेचर की अगर मैं बात करूं, तो ये अपना कर्व है, और ये मैंने किसी पॉइंट पर एक सीकेंट ड्रॉ किया, देखो ये एबी करके एक सीकेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है आपको, ये एबी करके मैंने क्या किया, एक सीकेंट ड्रॉ कर दिया। आई होप आपने सभी को दिखा होगा कि एबी यहां पे सीकेंट है, सेकंड का तो आइडिया ना, तो इसका मतलब ये कि एक तो कॉर्ड होती है, सेकंड है। अच्छा सेकंड में भी जो है, मैं अगर बाय द वे ए पर चीजों को हिंज करता हूं, रोक लेता हूं, और मैं इस बी को बाहर की तरफ लाने की कोशिश करता हूं, ऐसे पुल करके बाहर ला रहा हूं, मतलब मैं क्या करूंगा ना, ए पर रोक दूंगा और मैं बी को बाहर लाने की कोशिश करता हूं, ऐसे धीरे धीरे। तो जैसे जैसे मैं बाहर लाऊंगा ना, तो देखिए क्या होगा कि मैं ये बी को थोड़ा सा नीचे धक्का दिया, तो मेरे को पता चला बी थोड़ा नीचे आ गया, अब ए बी थोड़ा छोटा हो गया, मैंने और धक्का दिया तो बी थोड़ा और क्लोज आ गया, ए बी और छोटा हो गया, अब मेरा ए बी यहां तक आ चुका, जो ए बी की लेंथ धीरे धीरे कम 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 कम, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, इसको धीरे धीरे बाहर लाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे पुल करता हूं, ए पर रोक कर ऐसे पुल कर रहा हूं, तो मेरे को क्या पता चलेगा कि थोड़ी देर बाद में एक पोजीशन ऐसी आएगी जहां ये बिल्कुल बाहर आ जाएगा और ये टच करके गुजरेगा। जैसे टच करके गुजरेगा तो ए बी की लेंथ है वो जीरो हो जाएगी, है ना। तो मतलब मैं इस जगह पे कह सकता हूं कि यहां पर ए बी टेंडिंग टू जीरो हो गया। अगर AB टर्न्स टू जीरो हो गया, तो सीकेंट की लंबाई धीरे धीरे कम हो रही है, और एक तरह से एक ऐसा पॉइंट है जहां पर AB लिमिटिंग वैल्यू देने लग गया जीरो। तो इसका मतलब टेंजेंट इज नथिंग बट अ लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, जहां पर सीकेंट धीरे धीरे अपनी लेंथ कम करके जीरो कर देता है। तो ऐसी जगह पर हम लोगों को टेंजेंट मिलता है, माने टेंजेंट इज नथिंग बट अ सीकेंट दैट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। आई होप कि वाली बात आपको थोड़ी सी क्लिक कर गई होगी, राइट ना। तो हमारे यहां से पता चल गया कि इस केस में क्या हो रहा है, फाइनली फाइनली लेंथ ऑफ सीकेंट जीरो हो रही है। तो टेंजेंट जो है आपने सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। काफी लोगों को नहीं, आई एम श्योर सबको समझ में आ गया होगा सीकेंट क्या है, कि मतलब इस लाइन को पहले यहाँ थी, थोड़ा और पास लाए और पास लाए और लाए, और आई थिंक ऐसा किया भी तो हमने 11th में सेशंस में किया है ना। टेंजेंट इज लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, तो सीकेंट की जो लेंथ है छोटी करते 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 जीरो कर दोगे तो वो टेंजेंट बन जाएगी उस पॉइंट पे, ऐसा बोलते हैं हम, है ना। तो बस कुछ इसी तरह से सोचना है ग्राफिकली डेरिवेटिव को समझने के लिए, ठीक है। तो डेरिवेटिव तो वैसे सबको आपका आंसर ठीक है, dy बाई dx तो होता ही है ना, बट ग्राफिकली उसका क्या मतलब है और कब डिफाइन करते हैं कब नहीं करते हैं, वो सब सीखते हैं, आगे चलते हैं। मैं ये सब डिस्कस हो चुका है, कोई डाउट है तो बताइए। अच्छा अब आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, है ना, डिफरेंशिएबिलिटी। अब हमने क्या किया, देखो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जैसे
पहली चीज तो मैं एक बार वापस चल रहा हूँ, चैप्टर का नाम अगर आपको याद हो, ये चैप्टर का नाम है लिमिट, फिर है हमारा कंटिन्यूटी, और फिर अब हम कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। चैप्टर का नाम है लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले हमने लिमिट किया, याद हो तो लिमिट किया। लिमिट अगर कोई भी पॉइंट है, मान लो जैसे ए पॉइंट है, ग्राफ का कोई ए पॉइंट है, तो हम कहते हैं लिमिट ए पर एग्जिस्ट करती है, यानी कैसे पता चलता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट है ना किसके बराबर होती है, राइट हैंड लिमिट। याद करो लेफ्ट हैंड लिमिट हम किसे कहते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट कहते थे लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स। तो जब ये दोनों बराबर आ जाती हैं और इसमें एक और टर्म भी होती है, फाइनाइट भी होती है, तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। कंटिन्यूटी में हमने क्या किया, एक टर्म ऐड कर दी, क्या ऐड किया, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए, ये तीनों ही बराबर हो गए, ये तीनों ही बात बराबर हो गई, एक मतलब एक्स्ट्रा चीज आ गई। और डेरिवेटिव में क्या होता है, ये तीनों बातें होती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर होती है, एफ ए बराबर होता ही है, एक और चीज ऐड होती है, वो क्या होती है, वो मैं भी यहीं पे लिख रहा हूँ कि नो प्लस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस स्मूथ कर्व, है ना, प्लस स्मूथ कर्व, स्मूथ कर्व। अब स्मूथ कर्व क्या है उस पर अभी हम आएंगे, है ना। स्मूथ कर्व की अभी बात करेंगे कि स्मूथ कर्व क्यों होती है, क्या होना चाहिए, पर स्मूथ कर्व की बात मैं क्यों कर रहा हूं उससे पहले समझते हैं कि डेरिवेबिलिटी जैसे कंटिन्यू लिमिट भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट होती है, कंटिन्यूटी भी राइट कंटिन्यूअस लेफ्ट कंटिन्यूअस, ऐसे डेरिवेटिव के बारे में बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अच्छा, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, कोई भी अगर एक पॉइंट है ना, पॉइंट के जस्ट राइट साइड में, जस्ट राइट साइड में एक टेंजेंट बनाएंगे हम, ठीक है, तो उसको बोलते हैं राइट डेरिवेटिव। पॉइंट के राइट में एक टेंजेंट बनाई तो वो क्या हुई, राइट डेरिवेटिव, है ना। और अगर लेफ्ट में बना दे तो लेफ्ट लेफ्ट डेरिवेटिव। अच्छा, ये फिगर थोड़ा सा ना गड़बड़ है ना, मैं बात तो दोनों एक समझा दूं तो दोनों समझ जाओगे आप। मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से समझाता हूं आपको। देखो क्या हुआ, मैंने एक पॉइंट लिया एफ ए और ए प्लस एच, है ना, और मुझे ए पर मान लो राइट में मुझे राइट हैंड साइड पे मुझे टेंजेंट बनाना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट बी को, मतलब मैंने हिंज ए पे कर दिया, ये वाली लाइन, ये मेरी क्या है, ए भी एक सीकेंट है, ध्यान दो क्या है, मेरी एक सीकेंट है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा पास लाता जा रहा हूँ, पास लाता जा रहा हूँ, मतलब थोड़ी देर में बी यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ए पे मैंने फिक्स रखा है, ए से नहीं हिला रहा हूँ, फिर मैं और पास ले आया, बी यहाँ आ गया, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब ये सीकेंट की लेंथ, ए बी की लेंथ 0 हो जाएगी, मतलब ए और बी सेम पॉइंट पे आ जाएंगे, सेम पॉइंट पे आ जाएंगे, मतलब कि जो ये गैप है ना एक्स और एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू ए प्लस एच, ये एच जो है ना ये छोटा होता जाएगा, और ये और पास आएगा, ये और पास आएगा, और पास आएगा, जैसे जैसे ये पास आता रहेगा ना, तो ये जो कर्व बनेगी, यहाँ पर जो एक टेंजेंट बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब टेंजेंट एट द राइट हैंड साइड। इसी तरह मैं यही चीज मैं लेफ्ट वाले हिस्से के लिए भी कर सकता था, है ना। लेफ्ट वाले के लिए मतलब अभी देखो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, ये ए बी डैश है, मैंने एक टेंजेंट यहाँ बनाया लेफ्ट में, और बनाया बनाते बनाते ये, है ना, इस तरह से इधर भी टेंजेंट बनी। अब ये मत सोचो, मतलब दोनों तरफ से बना रहा हूँ, लेफ्ट से भी कर रहा हूँ ये प्रोसेस, राइट से भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरी जो लेफ्ट से बना रहा था वो थी मान लो ग्रीन कलर की, और राइट से जो बना रहा था वो येलो कलर की, अगर वो दोनों टेंजेंट सेम है, अगर ये दोनों टेंजेंट ग्रीन वाली और लेफ्ट वाली, देखो राइट लेफ्ट वाली टेंजेंट को बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट वाली टेंजेंट को बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों सेम हो गई तो हम कहेंगे कि फंक्शन डेरिवेबल है एट एक्स इक्वल टू ए। जब एलएचडी और आरएचडी बराबर होती हैं, अभी ग्राफिकली समझेंगे बस, ज्यादा फॉर्मूला पे भी चलेंगे हम, ठीक है, तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है। अब नेक्स्ट बात आती है कि अगर मान लो कि ग्राफ मेरा ऐसा हो गया, है ना, सोच के देखो कुछ ऐसा हो गया, पॉइंट आ गया उसमें, या जैसे ग्राफ ऑफ मॉड एक्स की बात करते हैं, ऐसा ग्राफ है। तो अगर मैं से कोई कहता है कि इस पॉइंट पे लेफ्ट में टेंजेंट बनाओ और इस पॉइंट पे राइट में टेंजेंट बनाओ, देखो लेफ्ट थोड़ा सा लेफ्ट में टेंजेंट बनाओगे तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ आएगी, टेंजेंट भी वो ऐसी बनेगी, है ना, येलो कलर की, और इसके थोड़ा सा राइट में और थोड़ा सा लेफ्ट में अगर टेंजेंट बनाता हूँ, कौन सा कलर ले लूं, ब्लू ले लेता हूँ, तो वो टेंजेंट ऐसी बनेगी। क्या ये दोनों लेफ्ट वाली और राइट वाली टेंजेंट सेम है, क्या ये लेफ्ट और राइट वाली टेंजेंट सेम है, नहीं है, मतलब ये अलग अलग बनी ना, ये लेफ्ट वाली टेंजेंट अलग है, राइट वाली अलग है, तो मैं बोलूंगा इस पॉइंट पे ग्राफ डेरिवेबल नहीं है, इस पॉइंट पे ग्राफ डेरिवेबल नहीं है। तो वैसे इतना कुछ नहीं देखना होता, सिंपल सा फंडा है कि जब भी कर्व स्मूथ होगी ना, आप कहीं भी बना लो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, डेरिवेबल हमेशा होगा। जैसे ही कर्व में एक पॉइंट आया, ऐसा नुकीला बनाया, जैसे ही मान लो कुछ ऐसा कर्व बना, ऐसा बना, कहीं भी नुकीला बनाएगा ना, पॉइंटेड, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किंक, कोई भी किंक अगर आ जाए, है ना, किंक वर्ड यूज होता है बुक में, मतलब मैंने नहीं बनाया, है ना, तो किंक अगर आ गया, एक मोड़ आ गया, शार्प टर्न, तो फंक्शन डेरिवेबल नहीं होता उस पॉइंट पे, क्योंकि लेफ्ट वाली टेंजेंट राइट वाली टेंजेंट के बराबर नहीं आएगी। अच्छा, अब चलते हैं इसके अलजेब्रा पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला है, दोनों एकदम एक जैसे ही हैं। बस ध्यान दो, यहाँ पर ए प्लस एच है, यहाँ पे ए माइनस एच है ना, उसके नीचे एच है, उसके नीचे माइनस एच है लेफ्ट हैंड पे। देखो डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूँ तो डेरिवेटिव क्या होता है, आपने कहा कि डी वाई बाई डी एक्स, है ना, मतलब और ये स्लोप भी होता है, तो इसका मतलब वो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स होता है, ये होता है ना स्लोप, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो मान लो मतलब जैसे कोई भी मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, ठीक है, और ये पॉइंट है मेरा ए प्लस एच, है ना, मतलब मैं अभी ए प्लस एच, थोड़ा एक ग्राफ और भी था ना मेरे पास शायद, जिसमें थोड़ा दूर बना हुआ था, है ना, हाँ चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरा पॉइंट ए माइनस एच वाला बना हुआ है, चलिए मैं ए प्लस एच की बात करता हूँ। लेट्स से मान लो मैंने एक पॉइंट लिया ए एफ ए और ए प्लस एच तो दो पॉइंट फॉर्म से स्लोप बना सकते हो आप, कितना होगा, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है स्लोप। अगर मैं ए बी लाइन का स्लोप पूछूं तो आप बोलोगे y2 माइनस y1 मतलब f ऑफ a प्लस h माइनस fa अपॉन x2 माइनस x1 मतलब a प्लस h माइनस a, यही बोलेंगे आप। स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ए कैंसिल हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, स्लोप में पॉइंट ए पे चाहता हूँ, तो मतलब मैं चाहता हूँ कि ये जो h है ना ये बहुत छोटा हो जाए, तो मैं यहाँ पे लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो जो ये वाली डेरिवेटिव आएगा इसे बोलूंगा मैं राइट हैंड डेरिवेटिव, f ऑफ a प्लस h माइनस fa ओवर h, ठीक है, फॉर्मूला को ध्यान से देखो, वही है f ऑफ a प्लस h माइनस fa ओवर h। इसी तरह अगर आप राइट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करोगे, आ गया हमारा ग्राफ, यहाँ पे देख लो एक पॉइंट बी डैश है और एक ए है, तो आप वही करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना, तो आप कहेंगे f ऑफ a माइनस h माइनस fa, और नीचे क्या आएगा a माइनस h माइनस a, है ना, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा माइनस h, और अगर ये h छोटा होता चला जाए तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर दोगे। तो यहीं से ये फॉर्मूला डराइव हो गया, स्लोप का फॉर्मूला आपको आता था, स्लोप ही निकाल रहे हैं आप, और कुछ नया नहीं है इन फॉर्मूलाज में, ठीक है, बस लिमिट h टेंडिंग टू 0, मतलब उनके बीच में जो दो पॉइंट है ए और बी बहुत पास में लेता आ रहा हूं मैं, ए को फिक्स किया, उसके राइट हैंड साइड वाला h राइट में है h लेफ्ट में है, बस उसी तरह डील किया हमने। कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट है किसी को अभी तक, तो बताओ, बात क्लियर है, चले आगे चल सकते हैं। यस अमित, सजमा, श्यामलाल, जिंगी, बात क्लियर है, दोबारा बताऊं कोई पॉइंट, एक यस तो लिख दो यार, है ना, क्लियर है तो नहीं क्लियर है तो एक नो लिख दो, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे, यस नो कुछ तो बोलो, आवाज नहीं आ रही क्या, यस जय को तो क्लियर है, बाकी सबको डाउट है, सजमा, चलिए श्यामलाल, जिंगी, चलो क्लियर है। चलो एक बार और जीबी सर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, है ना, थोड़ा उनसे भी एक बार सुनेंगे, तो जो कमी मैंने रह रही है जीबी सर क्लियर कर देंगे, जो मेरे जीबी सर से कुछ रह जाता है तो मैं क्लियर कर दूंगा, बट अल्टीमेटली आपको समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट।
लीजिए साहब, अब डिफरेंशिएबिलिटी में तो लिखनी है फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एट एनी पॉइंट p, है ना, एट अ पॉइंट p व्हेन इट हैज अ यूनिक टेंजेंट और हैविंग अ फाइनाइट स्लोप एट पॉइंट p। अब यहां समझने की कोशिश कीजिएगा ये क्या यूनिक टेंजेंट, मैंने जैसे अभी जस्ट अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया ना कि जब भी एक ही टेंजेंट बनेगा तब हम कहेंगे एलएसडी आरएसडी सेम है। और ये अगर भाई दो टेंजेंट होते हैं किसको पकड़ता है कि किसकी स्लोप डेरिवेटिव में यूज करूं, तो याद है ना, हम डेरिवेटिव के अंदर स्लोप का यूज ही तभी कर सकते हैं जब किसी भी पॉइंट p पर एक ही टेंजेंट बने, तो वो तभी बन सकता है जब आरएचडी और एलएचडी सेम हो। ठीक है, अब से याद रखना डिफरेंशिएबिलिटी माने यूनिक टेंजेंसी, आरएचडी माने यूनिक टेंजेंसी, सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी माने यूनिक टेंजेंसी। रट लीजिएगा, जिस भी पॉइंट पर कभी भी दो टेंजेंट बन गए, किसी भी पॉइंट पर अगर दो टेंजेंट बन गए तुरंत उसकी डिफरेंशिएबिलिटी उड़ा कर देना। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ने की बात करता हूं। अब एक फंक्शन अपने में डिफरेंशिएबल नहीं कहलाता अगर ब्रेक आ जाए या शार्प आ जाए, ब्रेक आ जाए या शार्प आ जाए। कैसे, इसको क्या है मैं और समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा साइड वे कर देते हैं हम लोग इसको। देखा जाए तो मैं इसको समझाता हूं। मान लीजिए जैसे मैंने आपके सामने ये ग्राफ बनाया है ना, इसमें यहां पे साफ दिख रहा है कि ब्रेक आ गया, है ना, ब्रेक आ गया इस जगह पर, तो जहां पे भी ब्रेक आएगा हम तुरंत मना कर देंगे कि भाई यहां पे इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी खत्म होगी, माने सी पॉइंट पर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। याद रखना फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c। ठीक है ना, x इक्वल टू c पर नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। अब क्यों हो गया वो भी अभी कारण बताता हूं आपको। ठीक है, तो ये पहले आप लिख लो नॉट डिफरेंशिएबल। इसी तरह से मान लीजिए कोई भी ऐसी जगह आ गई जहां पे भी शार्प आया, कोई शार्प माने ऐसा कोई कॉर्नर आया, कोई ऐसा बैंड आ गया, ग्राफ के अंदर बैंड आ गया, तब तुरंत समझ जाना कि इस जगह पे अपने पास शार्प आ गया, इसका मतलब फंक्शन यहां पे डिफरेंशिएबिलिटी लैग कर गया, खत्म। अब इस जगह पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं रहा, शार्प आ गया माने फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। दो बातें और लिख लो, ठीक है, नोट्स बढ़ाते चलो, आगे बढ़ाते चलो आपको। राइट है, अब क्या है, अब ये तो मैंने ग्राफ दिखाया वो तो ऐसे बैंड करता दिखा, कल बैंड नहीं हो रहा। अब आप इस तरह का ग्राफ भी अपने उसमें कॉपी में नोट डाउन कर लो। एक और जैसे कल को ऐसा आ गया, दिखा आपको, हां ये ऐसा किंग आ गया, अभी आप तुरंत समझ जाना कि अपना फंक्शन यहां पर डिफरेंशिएबिलिटी खत्म कर गया, इस पॉइंट पर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्यों, क्योंकि आप में से कई लोग देख गए कि एलएचडी और आरएचडी इज नॉट सेम। अगर बाय द वे याद हो ना, तो मैंने आपको क्या कहा था, ये पॉइंट ए है और बी सरक सरक करके इस तरफ आ जाएगा और इधर से बी डैश इधर की तरफ सरक के आ जाएगा, क्योंकि जितना क्लोज होगा तभी तो ए के पास ए प्लस एच और ए माइनस एच बनेगा, तो मैं बी के सारे एकदम से टेंजेंट बनाऊंगा, और टेंजेंट बनाऊंगा तो ये जगह क्या लगेगी आरएचडी और ये इसकी स्लोप लगेगी एलएचडी, और इसमें एलएचडी आरएचडी के बराबर नहीं, माने कोई एक पॉइंट पर एक टेंजेंट नहीं है, किसकी स्लोप मानूं, तो इसका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, साफ बना हो गया एक बार। अच्छा, जबकि अगर मैं किसी पॉइंट पर सिंगल टेंजेंट होता है तो तुरंत कह देंगे कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये तो अपन बहुत बार बोल चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब ये जो सर आपने ये जो बताया एलएचडी आरएचडी इज नॉट सेम, ऐसे ये जो शार्प आया इसको कैसे समझना है, मैंने जैसे बताया वैसे समझना है, लेकिन फिर भी मान लो मेरी बात से नहीं समझ में आया तो मैं इसी चीज को थोड़ा और अच्छे से एलैबोरेट कर देता हूं। राइट है, जैसे ये वाला ग्राफ आया, इस ग्राफ में ये हमारी सीकेंट थी। ठीक है, अब सीकेंट होने पर बी सरकेगा, एक ही तरफ मूव करेगा, है ना, बी और बी डैश सरक करके इस तरफ मूव कर देंगे और फिर क्लोज आएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बिल्कुल एकदम इसके साइड से गुजरेंगे, उस समय पर बी यहां होगा और बी डैश यहां होगा, और जो एबी की जो टेंजेंट की स्लोप होगी वो लगेगी आरएचडी, और ये वाली जो स्लोप होगी लगेगी एलएचडी, और आपको साफ दिख रहा होगा दोनों की स्लोप सेम नहीं, क्योंकि थीटा डिफरेंट हो गया। सही है, अगर थीटा डिफरेंट हो गया तो कहने मतलब फंक्शन अपनी डिफरेंशिएबिलिटी खो दी। ठीक है, हां इस समय पर फंक्शन कंटीन्यूअस जरूर है, लगातार भाई ग्राफ लगातार, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं बनी। तो ना हमने क्या एक फंडा सोच रखा है एकदम सिंपल सा कि कंटिन्यूटी का मतलब नो ब्रेक और डिफरेंशिएबल का मतलब नो ब्रेक नो शार्प। लिखिएगा फटाफट से। तो कंटिन्यूटी का मतलब नो ब्रेक, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब नो ब्रेक और नो शार्प, कुछ दोनों ही नहीं होना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, पहले लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ही कंटीन्यूअस होगा, और अगर कंटीन्यूअस होगा तो ही डिफरेंशिएबल होगा, है ना। अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर तो कंटीन्यूअस पक्का होगा, लिमिट पक्का एग्जिस्ट करेगी, है ना। पर अगर वो कंटीन्यूअस है तो लिमिट पक्का एग्जिस्ट करेगी, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो कंटीन्यूअस हो ही नहीं सकता, अगर कंटीन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, ऐसे करके बहुत सारी अब आपको कहानी बताएंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो गए। मतलब सिंपल सी बात है ना, जैसे समझने के लिए लिमिट मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कंटिन्यूटी में एक और कंडीशन ऐड हो गई, डिफरेंशिएबिलिटी में एक और कंडीशन ऐड हो गई। अगर मैं कह रहा हूं एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या वो कंटीन्यूअस होगा? बिल्कुल होगा। क्या वो उसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगी? बिल्कुल करेगी, है ना। सबसे अंदर लिमिट, उससे ऊपर कंटिन्यूटी, और वेन डायग्राम से देखें तो उससे ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी, एक एक कंडीशन ऐड हो रही है। अगर मैं कह रहा हूं कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, अगर मैं कह रहा हूं एक फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्या वो कंटीन्यूअस होगा? अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्या वो कंटीन्यूअस होगा? कोई बता सकता है? अगर एक फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल नहीं है किसी पॉइंट पे, किसी ए पॉइंट पे बात कर रहा हूं, एट पॉइंट ए, क्या वो कंटीन्यूअस होगा? यस नो मे बी, क्या आंसर होगा आपका? तीन ऑप्शन है, होगा। वो अगर नॉट डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस होगा क्या? आंसर इज कांट से, आंसर इज कांट से। देखो ऐसे समझते हैं ना, जैसे आप ये समझ लो कि शुभंकर कौन सी स्टेट से हैं आप? शुभंकर कौन सी सिटी से हैं? अपनी सिटी का नाम बताओ। शुभंकर सिटी क्या है आपकी? जल्दी जल्दी। अच्छा ये तो ओडिशा तो स्टेट होगी, सिटी कौन सी है? सिटी भुवनेश्वर। शुभंकर सिटी कौन सी है जल्दी से बताओ। चलो मान लेते हैं भुवनेश्वर है, मान लेते हैं भुवनेश्वर है। ठीक है, चलो अभी के लिए मैंने मान लिया भुवनेश्वर है, मैंने लिख दिया। ठीक है, ये भुवनेश्वर, भुवनेश्वर कहाँ है? ओडिशा में है, और ओडिशा कहाँ है? इंडिया में है। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ एक पर्सन इंडिया में है तो क्या वो जरूरी है ओडिशा में होगा? अगर एक पर्सन इंडियन है तो क्या जरूरी है वो ओडिशा में होगा? ये सुनो, नहीं कोई जरूरी नहीं है, वो किसी और स्टेट में भी हो सकता है। अगर एक पर्सन ओडिशा में है तो क्या वो जरूरी है वो इंडिया में होगा? अगर एक पर्सन ओडिशा में है, होगा, है ना। तो बस इसको ऐसे ही ये डायग्राम बनाएंगे, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है ना, डिफरेंशिएबिलिटी। एक्चुअली मुझे उल्टा बनाना चाहिए, डिफरेंशिएबल, एक सेकंड, मुझे उल्टा बनाना चाहिए या सीधा बनाना चाहिए, आपको याद कैसे रहे। जैसे लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट, कंटीन्यूअस, डिफरेंशिएबल, मतलब पहले भी ऐसे समझते हैं, नो उसका पार्ट ऐसे समझेंगे। अगर मैं कह रहा हूं एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या कंटीन्यूअस होगा? उल्टा उल्टा बनाना शुरू करते हैं, डिफरेंशिएबल, कंटीन्यूअस एंड लिमिट। अगर मैं कह रहा हूं एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या वो कंटीन्यूअस है ना। उल्टा याद करो इसको, अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या वो कंटीन्यूअस होगा? डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस होगा ही होगा। अगर आप भुवनेश्वर में हैं तो क्या आप उड़ीसा में होंगे? बिल्कुल, है ना। और अगर एक फंक्शन कंटीन्यूअस है तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी? बिल्कुल। अगर मैं उल्टा पूछूं, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो क्या जरूरी है वो कंटीन्यूअस होगा? अगर कंटीन्यूअस है तो क्या जरूरी है वो डिफरेंशिएबल होगा? तो इसको उल्टा याद रखेंगे आप, डिफरेंशिएबल सबसे अंदर, कंटीन्यूअस उसके बाहर, और लिमिट सबसे बाहर। देखो लिमिट तो सबकी एग्जिस्ट करती है, लिमिट में कुछ ही स्पेसिफिक एरिया होता है जब एक एडिशनल यहाँ पे क्या है, यहाँ पर इसमें एलएचएल इक्वल टू आरएचएल तो है ना। इसमें क्या है, एक और चीज होगी, एलएचएल इक्वल टू आरएचएल तो चल ही रहा है इस बड़े डायग्राम में, इसमें एफए भी बराबर आ गया, और इसमें एलएचएल आरएचएल एफए तो है ही है, प्लस क्या हो गया, स्मूथ कर्व भी हो गया, एक वर्ड स्मूथ कर्व भी हो गया। तो अगर तो इस तरह से अगर याद रखेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस होगा, अगर डिफरेंशिएबल नहीं है
तो हम कुछ नहीं कह सकते। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। यस और नो, ये डायग्राम समझ में आ रहा है? यस और नो, है ना? हाँ, बस ट्रिक है, आसान, हमेशा याद रहेगा। अंडर डिफरेंशिएबल कंटीन्यूअस लिमिट। चलिए, हाँ, देखो अगर आपका ये डाउट ना आता ना तो मैं इस ट्रिक के बारे में सोचता ही ना, है ना? ऐसे भी समझ सकते हैं। तो अब जब आपने कुछ डाउट पूछा तो मैंने सोचा कि कैसे समझा सकते हैं, तो ऐसे। तो अब नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे ही समझाऊंगा, जब भी नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगा, है ना? तो इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं शायद टीचर्स का, है ना? हमेशा एवर ग्रोइंग लर्निंग है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पर ये किंक आ गया तो हम क्या बोलेंगे? नॉट डिफरेंशिएबल। और यहाँ पर क्या बोलेंगे? किंक नहीं आया तो डिफरेंशिएबल। स्मूथ कर्व और शार्प कर्व वाला फंडा है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, हमने कुछ मिस तो नहीं किया ना? हाँ, वीडियो तो देख चुके हैं ये वाला हम, किंक वाला, मिस वाला। चलिए, रिलेशनशिप बिटवीन कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी। अब आप वो वाला डायग्राम दिमाग में रखो, बड़ा क्लियरली कह रहा है, अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस होगा ही होगा, है ना? बस ये डायग्राम याद रखो, डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस होगा ही होगा। कंटीन्यूअस है तो डिफरेंशियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब इसका कंटीन्यूअस का मतलब ये नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। मतलब कंटीन्यूअस है तो वी कांट से, ये लाइन बस ये कह रही है कि कांट से। डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, है ना? कंटीन्यूअस होने का मतलब ये नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा, ये लाइन ये कह रही है। कंटीन्यूअस होने का मतलब ये नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा, है ना? उड़ीसा में रहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि भुवनेश्वर में भी रहते हैं। नो, वी कांट से दैट, है ना? वही बात घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से समझाई गई है ना? तो डिसकंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये नहीं कि नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा, है ना? डिसकंटिन्यूअस है तो मतलब होगा कि नॉन डिफरेंशिएबल है। अगर वो डिसकंटिन्यूअस है, देखो हमने कहा डिफरेंशिएबल कंटीन्यूअस लिमिट। डिसकंटिन्यूअस का मतलब कंटीन्यूअस नहीं है, मतलब इस बीच वाले सर्कल के बाहर है। अगर बीच वाले सर्कल के बाहर है तो डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता, तो नॉन डिफरेंशिएबल, है ना? अगर मैं कह रहा हूँ नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल मतलब कि अंदर वाले, सबसे अंदर वाले सर्कल के बाहर है कहीं, कहाँ पर है हमें नहीं पता, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि वो कंटीन्यूअस भी नहीं है ना? यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कंटीन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसी तरह इसे समझना है, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन। अच्छा, एट x = 1, हमें x = 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। बस वही फंडा है, बस आपको फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या था? एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एक राइट हैंड डेरिवेटिव। अच्छा, लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तो होती थी, एक जनरल भी तो लिमिट लगा देते थे। उस फार्मूला पे भी हम आएंगे, है ना? जीबी सर उसको बोलते हैं क्रांतिकारी फार्मूला, है ना? है बेसिकली स्लो भी वो भी, तो उस पे हम बाद में आएंगे। पहले अभी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव को समझते हैं। अच्छा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से पहले इस क्वेश्चन में इवन आप लिमिट या कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हो आंसर निकालने के लिए, है ना? अगर उन्होंने बोला डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, अगर आपको लगता है कि कंटिन्यूटी पहले चेक कर लेते हैं, आसान, कंटिन्यूटी है कि नहीं, है ना? कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करें? मैं क्या कर रहा हूँ, पहले चेक कंटिन्यूटी। अगर कंटीन्यूअस ही नहीं हुआ तो डेरिवेटिव में मना कर दूंगा। अगर कंटीन्यूअस आ गया तो डेरिवेबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि कंटीन्यूटी चेक करना आसान है, डेरिवेटिव का फॉर्मूला लंबा है, टाइम लगेगा। एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं, क्या पता हमारा लक अच्छा चले और टाइम बच जाए, है ना? तो कंटीन्यूटी के लिए क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और एफ ए निकालेंगे। तीन चीज निकालते हैं ना, एफ ए। इसमें क्या है? एफ वन निकालेंगे। ठीक है, एफ वन कितना आएगा जल्दी से बताएं? एफ वन आएगा, एफ वन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना? फ्रैक्शनल पार्ट वन प्लस वन। फ्रैक्शनल पार्ट वन कितना होगा? 0, तो ये आ गया 1। फ्रैक्शनल पार्ट वन, ये फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर को खा जाता है ना? राइट हैंड लिमिट की बात करूं, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्स प्लस 1 लेंगे, है ना? नीचे वाला फॉर्मूला लेंगे और यहाँ पर लेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, और इस बार लेंगे x प्लस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 2x। अब आप h लिखना चाहते हो तो भी ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली भी अगर समझ सकते हो तो 1 प्लस पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या देगा? 0 देगा, तो ये भी 1 आएगा। राइट हैंड लिमिट भी 1 आ रही है। अच्छा, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं, 1 माइनस पे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, ये तो हो गया 1, ये वाली वैल्यू हो गई 1, है ना? x तो बन गया 1। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 2x कितना बनेगा? 2 से थोड़ा सा छोटा, 2 से थोड़ा सा छोटा, तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या देगा? 1, तो ये आएगी 2। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। अब ऐसे हम बोल सकते हैं कि वो राइट कंटीन्यूअस है, बट क्योंकि लेफ्ट साइड से नहीं है तो ओवरऑल हम बोलेंगे नॉट कंटीन्यूअस। और अगर नॉट कंटीन्यूअस है तो हमारा टाइम बच गया, ये सब निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं बोलूंगा नॉट डेरिवेबल, नॉट डेरिवेबल और नॉट डिफरेंशिएबल, एक ही बात है, डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल एट x = 1। ये मेरा आंसर है। बात क्लियर है? आगे चले? यस, आगे चले। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये हाँ, चलिए। अच्छा नेक्स्ट, हाँ, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगली बात वो क्या कह रहा है कि अभी तक तो हमने ये दो फॉर्मूलाज देखे, है ना? अच्छा, जब भी अगर हमें बोल दिया, अगर कभी मान लो किसी ने मुझे बोल दिया कि फंक्शन डेरिवेबल है, इट अब डेरिवेबल है तो फाइंड इट्स डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव होता क्या है ना? पहले बात तो डेरिवेबल हम तभी बोलते हैं फंक्शन को जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होते हैं, और उसी को हम बोल देते हैं f डैश ए। ठीक है, अगर मुझे कह देता कोई कि यार फंक्शन तो डेरिवेबल है और इसका डेरिवेबल निकालो, डेरिवेटिव निकाल के दो, तो मैं या तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल दूंगा या राइट हैंड, क्योंकि ये दोनों ही डेरिवेटिव होते हैं। अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो ये दोनों बराबर होंगे। अब आपकी मर्जी है, आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो या राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, ये आपकी चॉइस है। यूजुअली राइट हैंड डेरिवेटिव यूज करते हैं क्योंकि उसमें माइनस वाला पंगा कम आता है, तो साइन की गलती होने के चांस कम है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल दो और आंसर आ जाएगा। और नहीं तो एक और फॉर्मूला भी है, उस पर अभी जीबी से बात करेंगे, डबल टाइम ना लगे, हम एक ही बार जीबी सर से सुन लेंगे। ठीक है, अच्छा, किसी भी पॉइंट की अगर मैं बात करूं, कोई कहता है कि इस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालो, ये एंड पॉइंट है यार, इस एंड पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालने का मतलब कि मुझे देखना पड़ेगा इसकी टेंजेंट का स्लोप कितना है यार, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पर ये आएगी, यहाँ पर ये आएगी, यहाँ पर तो टेंजेंट ही इनफाइनाइट बन सकती है। अगर इनफाइनाइट बन सकती है तो मेरी डेफिनेशन क्या थी टेंजेंट की? डेरिवेटिव की यूनिक टेंजेंट। जब टेंजेंट ही यूनिक नहीं है तो मैं बोलूंगा कि एंड पॉइंट पे फंक्शन डेरिवेबल नहीं होता। तो एंड पॉइंट पे फंक्शन कभी भी डेरिवेबल नहीं होता, और हमने ये भी किया कि अगर ग्राफ ब्रेक हो रहा है तो डिसकंटिन्यूअस होगा और नॉन डेरिवेबल होगा, है ना? तो एंड पॉइंट पे डेरिवेबल कभी भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब हम चेक ही नहीं करते हैं उस पॉइंट पे। अगर वो पूछ रहे हैं तो हम क्लियरली बोल सकते हैं नॉट डेरिवेबल। डेरिवेबिलिटी जब भी आपसे पूछेंगे ना, ओपन इंटरवल में पूछेंगे, क्लोज इंटरवल में पूछेंगे ही नहीं, है ना? क्योंकि पता है कि 4 जब एंड पॉइंट है तो उस पे डेरिवेबल होगा ही नहीं, है ना? उस पे बात ही नहीं करेंगे। 4 5 पे करेंगे तो फिर वही लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव का फंडा आएगा, है ना? जैसा लिमिट में होता है, तो जब वो आएगा तब हम उसकी बात करेंगे। अभी हमारे पास क्वेश्चन आया एक, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx रेज़ टू पावर e रेज़ टू पावर माइनस मॉड x एट x = 0, है ना? x = 0 पर हमें चेक करनी है। तो देखो मेरे साथ-साथ याद करो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला है लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना? नीचे क्या आता है? माइनस h इसमें, है ना? राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या आता है? प्लस h आता है। ठीक है, और नीचे इन दोनों में ही माइनस fa आता है, माइनस fa, और f हमारे केस में क्या है? 0 होगा, है ना? h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर आएगा fa माइनस h, यहाँ पर आएगा fa प्लस h। ये हमारा होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। फार्मूलाज याद हो गए, है ना? fa प्लस h माइनस fa ओवर h, fa माइनस h माइनस fa ओवर माइनस h। ये हमारा है 0, है ना? तो बस हम यहाँ पे बोलेंगे f ऑफ 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h, और इसे बोलेंगे f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 ओवर माइनस h। ठीक है, अब कलर फिर और चेंज करते हैं। अब fx कितना है मेरा? e रेज़ टू पावर मॉड x, तो आगे लिख देंगे e रेज़ टू पावर माइनस ऑफ माइनस h मॉड ऑफ
सॉरी मॉड है ना, माइनस ऑफ मॉड माइनस एच ऐसे बोलूंगा, और ई रेस टू पार माइनस मॉड जीरो अपॉन माइनस एच ऐसे लिखेंगे। इसे लिखेंगे ई रेस टू पार माइनस मॉड एच माइनस ई रेस टू पार माइनस मॉड जीरो अपॉन, यहाँ पे माइनस एच क्यों लिख दिया मैंने, अपॉन प्लस एच है ना, यहाँ एच था। अभी तक क्लियर है सब कुछ? ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड में साथ साथ निकालता जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं लिमिट। यहाँ पे लिमिट भी है ना, लिमिट में लिख रहा हूँ तो समझ जाना, लिमिट भी है एच टेंडिंग टू जीरो। अच्छा मॉड माइनस एच कितना होगा, एच एक पॉजिटिव नंबर है तो एच ही निकलेगा उसका बाहर, तो मैं बोलूंगा ई रेस टू पार माइनस एच, और ई रेस टू पार जीरो होता है वन, जब भी जीरो हो जाए मॉड जीरो इज जीरो, ई की पावर माइनस जीरो इज ऑल्सो जीरो, वन अपॉन माइनस एच। ये क्या बनेगा मेरा, ई रेस टू पार माइनस एच माइनस जीरो अपॉन एच, यहाँ पर माइनस एच बना, यहाँ पर एच बना, और लिमिट क्या है मेरी, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ भी क्या है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अच्छा देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ नीचे माइनस एच है, यहाँ एच है, यहाँ पर माइनस एच। अच्छा ये तो मुझे पता ही है ना, अगर एच टेंडिंग टू जीरो मेरे पास स्टैंडर्ड लिमिट आ गई है, तो स्टैंडर्ड लिमिट क्या होती है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई रेस टू पार सेम माइनस वन अपॉन सेम हमने किया है ना, ये क्या हो जाता है जीरो, अगर सेम जीरो को अप्रोच कर रहा हूँ, तो अगर एच जीरो पे जा रहा है तो माइनस एच भी जीरो पे जा रहा है, तो ये आंसर हो गया वन। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई रेस टू पार माइनस एच है, यहाँ पे मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और उसे बैलेंस वन करने के लिए माइनस वन से मल्टीप्लाई वापस से कर दिया, और अगर अब मैं लिमिट लगाऊंगा ये वाली वैल्यू तो हो जाएगी वन, और बाद में आएगा माइनस वन, तो आंसर आया माइनस वन। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया वन, राइट हैंड डेरिवेटिव आया माइनस वन, है ना, ये मैंने फॉर्मूला से किया सब कुछ, तो मैं बोलूंगा नॉट डेरिवेबल, नॉट डेरिवेबल। क्या बात क्लियर है? अब अलजेब्रा से जिसको बात समझ में आ गई गुड, नहीं आई तो एक बार ग्राफिकली भी समझते हैं। आपने फंक्शन चैप्टर किया है ना, एलएचटी में लास्ट, अच्छा एलएचटी में लास्ट, हाँ फ्लैग बन गया ये तो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एलएचटी में हमने कहा अमित एक ना हमारा लिमिट का फॉर्मूला होता है ये, है ना, अगर मैं कह रहा हूँ कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई रेस टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये क्या होती है, वन होती है ना, ये वन होती है। अगर अगर यहाँ पर एक्स की जगह कोई फंक्शन भी आ जाए, स्टैंडर्ड लिमिट हम हर जगह लगाते हैं, अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई रेस टू पावर कोई फंक्शन आ जाए एफ एक्स माइनस वन अपॉन एफ एक्स, है ना, सेम फंक्शन आ जाए ऊपर भी, हाँ एक्स की जगह भी और नीचे भी, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स अगर जीरो हो रहा है तो भी आंसर वन होता है। जैसे हमने किया है कई बार, एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे अगर मैंने कहा ई रेस टू पावर साइन एक्स माइनस वन अपॉन साइन एक्स, कोई मुझे कहता है एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई, कोई मुझे कहता है आंसर बताओ, मैं बोलूंगा वन, क्यों, क्योंकि जैसे ही एक्स पाई पे जाएगा साइन एक्स क्या हो जाएगा जीरो, और ये भी जीरो हो जाएगा, तो ई रेस टू पावर सेम माइनस वन अपॉन सेम अगर हो रहा है तो आंसर फिर से वन लगाएंगे, मतलब स्टैंडर्ड लिमिट्स में हर एक जगह यूज करते हैं हम। अगर कोई मुझे कहता है साइन ऑफ टेन एक्स अपॉन टेन एक्स, है ना, और मैं कह रहा हूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई फिर से, है ना, तो मैं फिर से बोलूंगा आंसर वन होगा, क्योंकि मुझे पता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, वन होता है। मैं हमेशा यूज कर सकता हूँ ये तो, क्योंकि अगर अंदर जो फंक्शन है वो एक्स पाई डालने पे जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है, और ये सेम है, तो आंसर वन होता है। तो बस मैंने वही यूज किया, मेरे पास ई रेस टू पावर माइनस वन अपॉन माइनस एच था, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब मुझे पता है जब एच जीरो पे जा रहा है तो माइनस एच भी जीरो हो रहा है, तो मैं सीधा बोल सकता हूँ वन होगा। बात क्लियर है? ये लिमिट का कंसेप्ट देख लेना, स्टैंडर्ड लिमिट में हमेशा यूज कर सकते हैं, ऐसा करते हैं हमने, आई थिंक क्वेश्चन किए हैं इन पे बहुत सारे लिमिट चैप्टर में, है ना। हाँ तो अगली बात मैं ये कह रहा था, अगर ये भी नहीं समझ में आया तो जल्दी से बताओ ई रेस टू पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ई रेस टू पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है? क्या मैं बोल सकता हूँ ई रेस टू पावर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है ना, ई रेस टू पावर एक्स का ग्राफ याद है सबको, ऐसा होता है, बिल्कुल सबको याद है। अगर मुझसे कोई अब कहता है ई रेस टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ बताओ, अच्छा माइनस एक्स, अगर मैं एक्स की जगह माइनस एक्स कर देता हूँ तो क्या होता था, ग्राफ रिफ्लेक्ट अबाउट वाई एक्सिस, ग्राफ रिफ्लेक्ट अबाउट वाई एक्सिस, नहीं नहीं नहीं, एक्स की जगह माइनस एक्स करूंगा तो ग्राफ वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होगा, है ना, तो ग्राफ क्या बनेगा, ऐसा बनेगा ई रेस टू पावर माइनस एक्स का, है ना, नीचे नहीं। अगर माइनस है ना, एक्स एक्स अगर माइनस एक्स बनता है तो वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट होता है, वाई अगर माइनस वाई बनता है तो एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्ट होता, तो नीचे जाता, मतलब वाई इक्वल टू माइनस ई रेस टू पावर एक्स का ग्राफ नीचे जाता, है ना, माइनस ई रेस टू पावर एक्स का ग्राफ नीचे जाता जब एक्स को माइनस किए, है ना। अच्छा अब मेरे पास ये मैं मिटा देता हूँ, ये मिटा देता हूँ, ई रेस टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ है मुझे। अब अगर मैं क्या करूँ, मैं एक्स पर मॉड लगा दूं, एक्स की जगह मैं मॉड एक्स कर देता हूं, तो ग्राफ में क्या होता है, याद है क्या आपको? ग्राफ में याद है क्या होता है, अगर मैं y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का तो है, मेरे को चाहिए y इक्वल टू ई की पावर माइनस मॉड एक्स, तो जब भी मैं एक्स पे मॉड लगाता हूं तो क्या होता है, राइट हैंड साइड पे जो ग्राफ है वो वहीं टिका रहता है, ये वाला ग्राफ पे कुछ असर नहीं आएगा जो राइट हैंड साइड में है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है उसे उड़ा देते हैं, उड़ा रहा हूं मैं, आपको ध्यान देना, ये उड़ा देता हूं। पहली स्टेप क्या होती है, जब भी एक्स से मॉड एक्स बनता है तो राइट साइड वाला ग्राफ रखते हैं हम, कीप रख लेते हैं, है ना, पहली स्टेप। और दूसरा उसी की रिफ्लेक्शन बना देते हैं लेफ्ट साइड में, उसी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड में, मतलब इसी को आगे ऐसे रिफ्लेक्ट कर देंगे, तो ये किसका ग्राफ आया मेरा, ई रेस टू पावर माइनस मॉड एक्स का। और अब ध्यान से देखो, ग्राफ को देखते ही पता चल रहा है यहाँ तो एक किंग आ रहा है ना, आ रहा है ना किंग, यस और नो, किंग आ रहा है, और किंग आ रहा है तो नॉट डेरिवेबल, लेफ्ट पे जो टेंजेंट बनेगी राइट पे जो टेंजेंट बनेगी वो अलग अलग है। क्या बात क्लियर है ना, हमने ग्राफिकली भी समझा, फॉर्मूला से भी समझा इस क्वेश्चन को, बट आगे ज्यादातर क्वेश्चन हम फॉर्मूला से करेंगे, ठीक है, आगे हम ज्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूला से करेंगे। बात क्लियर है? चलिए आगे चलें, चलिए क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन आ गया, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स साइन पाई एक्स, तो अब इसमें क्या करें, इसमें तो हमें फिर वही, अच्छा इन्होंने बोल दिया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल दो, तो बड़ा आसान है यार, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो हमें फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला याद करें तो क्या था, लिमिट, याद करो मेरे साथ साथ याद हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, है ना, ये फॉर्मूला था। तो बस अब धीरे धीरे पुट करते हैं सारी वैल्यूज। अब फंक्शन है एफ ऑफ ए माइनस एच, ए मेरा कितना है, के है, तो ए की जगह के कर देते हैं इस बार, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ के माइनस एच माइनस एफ के अपॉन माइनस एच, ठीक है ना, बस ए माइनस एच की जगह के माइनस एच हो गया, एक मिनट कुछ, हाँ बस ठीक है ना। तो अब हम क्या करें, पुट कर देते हैं वैल्यूज, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के माइनस एच, है ना, साइन ऑफ पाई के माइनस एच, तो लंबा बनेगा, कोई बात नहीं, करेंगे लंबा बनेगा तो कोई बात नहीं, माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के और साइन पाई के, ऐसे बोल दे, डिवाइडेड बाय माइनस एच, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, अब ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लिमिट तो लगी हुई है एच टेंडिंग टू जीरो, चलिए अब एक लिमिट लगाते हैं इसमें, देखो अगर एच टेंडिंग टू जीरो है ना, एक गड़बड़ लग रही है मुझे, है ना, एक गड़बड़ लग रही है, कहीं हमने फॉर्मूला में कुछ लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ए माइनस एच एफ ए ओवर माइनस एच, ये कब होती है, ये लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए होती है, तो एफ के ये हो गया, बिल्कुल ठीक है ना, एफ के ये हो गया। अच्छा
ठीक है, और k इंटीजर है, नहीं ठीक है, सब कुछ ठीक लग रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। अच्छा, अब k एक इंटीजर है, k एक इंटीजर है, तो इंटीजर का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन तो इंटीजर ही होगा, है ना? ग्रेटर इंटीजर फंक्शन इंटीजर होगा। एक बार लिमिट अलग-अलग कर देते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 k माइनस h और sin पाई k माइनस h, इसको अलग रखते हैं, अपॉन में माइनस h और माइनस में लिमिट h टेंडिंग टू 0 ग्रेटर इंटीजर फंक्शन k sin पाई के, है ना, ओवर माइनस h, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, देखो अगर मैं h को मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक इंटीजर है अगर, तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के क्या आएगा, k ही देगा, और sin पाई के मतलब sin 1 k 1 पाई 2 पाई 3 पाई, अगर ये इंटीजर है तो sin पाई के तो हमेशा 0 होता है, यस और नो? sin k पाई इंटीजर वैल्यूज के लिए हमेशा 0 होगा, तो ये पूरी लिमिट क्या होगी, 0 हो गई। ये लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड तो क्या होगी, 0 हो गई। मेरे पास सिर्फ ये हिस्सा बच गया लेफ्ट वाला, ठीक है। चलिए अगले पार्ट पे चल रहे हैं। अभी किसी को डाउट है तो बताओ, मैं फिर ये वाला हिस्सा राइट राइट साइड पे कॉपी कर रहा हूँ। मैं ये वाला हिस्सा राइट साइड पे कॉपी करूंगा, ठीक है। कॉपी करने के लिए क्या करें, हम एक सेलेक्ट टूल का यूज करते हैं और कोशिश करते हैं यहाँ से कॉपी हो जाए एक बार, और इसे कंट्रोल सी दबाते हैं यहाँ से, और यहाँ से हमने पेस्ट कर दिया। चलो कॉपी हो गया, वेरी गुड। टाइम बचेगा थोड़ा बहुत, है ना, ये थोड़ा सा फालतू चीज कॉपी हो गई थी, इसे हटा देते हैं। तो ये मुझे अभी तक है मेरे पास, जो मेरे को, अब मैं इसमें क्या करूंगा आगे, लिमिट के एक्स एच माइनस के, ये तो हो जाएगा k माइनस 1 और sin पाई k माइनस एच ओवर माइनस एच। इसका क्या करें, इसमें sin a माइनस b से खोल दें इसको, और कोई ऑप्शन है क्या, नीचे k माइनस एच कैसे बनाए, या तो k माइनस एच से मल्टीप्लाई करें और k माइनस एच से डिवाइड कर दें, ऐसे कर ले, या ओपन कर दें ब्रैकेट फॉर्मूला से, दोनों करके देख लेते हैं, है ना। एक बार ओपन करके देखते हैं, है ना। हाँ, तो एक बार ओपन करेंगे तो क्या आएगा, sin पाई के cos h पाई h। तो अगली लाइन में लिख रहा हूँ, अगली लाइन में लिख रहा हूँ, ये मेरा k माइनस 1 आया, और बड़ी ब्रैकेट में sin पाई के cos h माइनस cos पाई h, cos पाई के sin पाई h माइनस में, और ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, बड़ा ब्रैकेट है बस, अपॉन में माइनस h, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू 0। अच्छा, अब क्या करें, जो यहाँ पे वही sin पाई के दिखे कहीं पे, तो मैं उसको 0 कर दूं, क्योंकि वो इंटीजर था, तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म हो जाएगी 0। यहाँ पे एक माइनस भी है, और इसको मैं आगे लिख सकता हूँ k माइनस 1 इंटू माइनस कॉस पाई के साइन पाई एच, और नीचे बचा माइनस एच। ये बड़ा लंबा चल रहा है, एक बार उससे भी ट्राई करेंगे। प्लस माइनस माइनस कर दिया, प्लस कर दिया हमने, ये बना लिमिट एच टेंडिंग टू 0 k माइनस 1 कॉस पाई के साइन पाई एच अपॉन एच, है ना। मैं एच को साइन के नीचे लिख रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि देखो कॉस पाई के तो ये कांस्टेंट है, ये सारी टर्म क्या है, ये जो है ना k माइनस 1 कॉस पाई के, ये मेरे सब कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। इनको बाहर निकाल लिया और साइन पाई एच में लिमिट लगा दी, तो मेरे पास बचा k माइनस 1। अच्छा, इसमें लिमिट कैसे लगाऊं, पहले इसमें नीचे पाई से डिवाइड करता हूँ और पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। पाई से डिवाइड, पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो k माइनस 1 पाई कॉस पाई के, ये मेरा बचा, है ना। इसके बाद लिमिट h टेंडिंग टू 0 करूंगा, जो sin पाई h पाई h, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मेरा आंसर आया k माइनस 1 पाई कॉस पाई के। एक तरीका से लिखने का ये है, एक और तरीका भी ऐसे लिखने का, इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ k माइनस 1 पाई इंटू माइनस 1 रेज टू पावर k। अब सोचो मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि कॉस पाई किस पे डिपेंड करता है, कॉस पाई होता है 1, कॉस n पाई होता है 1, अगर n मेरा क्या है, ऑड है, अगर k ऑड है, और माइनस 1 होता है, सॉरी माइन ऑड पे माइनस 1 होता है, और इवन पे 1 होता है, और इवन पे होता है 1, है ना। इवन पे k अगर इवन है तो 1 होता है, तो cos पाई के अदरवाइज माइनस 1 होता है, तो इवन लोगे तो ये 1 बन जाएगा, ऑड लोगे तो माइनस 1, तो ये भी एक करेक्ट आंसर है और ये भी एक करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आंसर 2 आ गए। मेरे ख्याल से थोड़ा सा लेंदी था, अगर इसमें यहीं पर दूसरा ट्राई करता, मैं क्या करता, k माइनस एच से मल्टीप्लाई k माइनस एच से डिवाइड कर देता, पाई k माइनस एच से मल्टीप्लाई पाई k माइनस एच से डिवाइड कर देता, तो मेरे पास बचता क्या, k माइनस 1, और मैं लिखता पाई k माइनस एच अपॉन माइनस एच, है ना, मैं ये लिखता। हाँ, पेचीदा क्वेश्चन है थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल, है ना। तो अब इसमें एच टेंडिंग टू 0 पे फिर डिफरेंशिएट करते माइनस वन, तो k माइनस 1, ठीक है, मेरे ख्याल से इतना ही रखते हैं। उसमें फिर अभी थोड़ा सोचना पड़ेगा और टाइम हमारे पास कम है ना। तो देखते हैं उस मेथड से भी डाउट सेशन में कर लेंगे। ये मेथड क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट नहीं है, साइन पाई ए प्लस बी वाले फॉर्मूला से ओपन होगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट। और नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। एक टर्म है, कुछ नहीं है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, और जो मैं तीसरे फॉर्मूला की बात कर रहा था वो भी सीखते हैं। चलिए जी सर से सीखते हैं। ये अगला पॉइंट क्या है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है। ये क्या चीज है सर, एक्चुअली क्या है, जब एलएसबी आरएसबी दोनों बराबर होते हैं ना, तब हम कहते हैं कि एक्स इज इक्वल टू ए पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है या डेरिवेबल है, ठीक है ना। और तब एफ डैश ए भी दुनिया में आता है, एफ डैश ए प्लस नहीं, एफ डैश ए माइनस भी नहीं, एफ डैश ए दुनिया में आता है। क्या बोले, एफ डैश ए, वो कहलाता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ओके, तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो होता है वो एफ डैश ए होता है। हाँ, फटाफट से लिखो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y इज रूट fx एट x इज रूट a इज f डैश a, f डैश a प्लस नहीं, f डैश a माइनस नहीं, f डैश a। हाँ, और ये कोई कोएफिशिएंट नहीं है जैसे अल्फा बीटा वो नहीं है बेटा, f डैश a याद रखना। हाँ, थोड़ा याद रखने में तकलीफ रहेगी। अच्छा, ये कब दुनिया में आता है, f डैश a दुनिया में तभी आता है जब LHD RHD के बराबर हो, सही है। तो याद रखना, f डैश a एग्जिस्ट ओनली व्हेन LHD इक्वल टू RHD एट x इज रूट a, ये तभी दुनिया में आता है। और फिर होता क्या है, अरे जब ये दोनों बराबर होते हैं ना LHD RHD, तो जैसे मान लो आपकी LHD की वैल्यू 2 आई, RHD की वैल्यू 2 आई, तो आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की वैल्यू 2 आ जाएगी। एक सेकंड, क्या बोले सर आपने कहा f डैश a प्लस 2 आ रहा हो, f डैश a माइनस भी 2 आ रहा हो, तो f डैश a एग्जिस्ट करेगा। हाँ, मैंने दोनों बराबर होने चाहिए पहली बात, तो तब ये एग्जिस्ट करेगा, सॉरी। और अगर एग्जिस्ट कर गया तो f डैश a भी इन्हीं की वैल्यू ले लेगा, मैंने 2 ही ले लेगा। हाँ, तो याद रखना, व्हेन LHD इक्वल टू RHD एट x इज रूट a, देन f डैश a विल बी f डैश a प्लस एंड f डैश a माइनस, सही है, याद रहेगा। ओके, तो अब जैसे मान लो सर अगर किसी ने मेरे से f डैश 2 पूछ लिया होता, तो बिल्कुल बहुत जरूरी है इस तरह की बातों उठना। अगर किसी ने मेरे से f डैश 2 पूछा, तो मैं समझ जाऊंगा कि f डैश 2 जो होगा, है ना, f डैश 2 अगर मैं किसी ने पूछा, मैं समझूंगा क्या, मैं समझूंगा f डैश 2 एग्जिस्ट ओनली व्हेन f डैश 2 माइनस इज इक्वल टू f डैश 2 प्लस, पहली चीज। दूसरी चीज, एंड f डैश 2 इज इक्वल टू f डैश 2 प्लस इज इक्वल टू f डैश 2 माइनस। ओके, लेकिन सर वैल्यू क्या लेगा, f डैश 2 का फार्मूला क्या होगा, मतलब क्या, कैसे, जो किसी ने पूछा मैं क्या जवाब दूंगा, तो मेरा जवाब आप क्या दोगे, आप लिखोगे f डैश 2 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, नीचे h, पीछे माइनस f2 अपॉन f2 प्लस h। क्या ये तो सर RHD लिख दिया आपने? हां, तो f डैश 2 है ना RHD के बराबर, ऊपर लिखा था इसी ऊपर वाले लाइन में। अच्छा, ये बराबर होने पे दुनिया में आएगा और वो नहीं के बराबर हो जाएगा, तो फिर तो LHD का फार्मूला लिख दो सर f डैश 2 में। हां, लिखते हैं, लिख तो नहीं लिखते हैं। जैसे किसी ने मुझे बोल दिया कि f डैश 2 क्या होगा, तो f डैश 2 के फार्मूले में हम LHD लिखते हैं और या फिर RHD लिखते हैं, ध्यान रखना। देखो f डैश 2 का ये वाला फार्मूला भी हिट है और ये वाला फार्मूला भी हिट है। ओके, मैंने f डैश 2 के टाइम पे दोनों लिख सकते हैं। हां, अच्छा, और सर f डैश 5 पूछ लेता तो
मैंने कहा अगर f5 पूछ लेता तो आप बताओ ना LSD क्या होता है इसका। याद है ना, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, LSD होता है नीचे -h और पीछे होता है माइनस में f5, आगे होता है f5 -h। LSD तो ये होता 5 का, तो बिल्कुल ये लिख देंगे, या RSD भी लिखते थे, नीचे h होता और पीछे होता है f5 और आगे होता है f5 + h। याद है ना RSD? हाँ, तो आप चाहो तो f5 टाइम पे LSD लिखो या RSD लिखो, एक ही बात है। अब मेरे को लगता है कि आप में से कई लोगों के दिमाग में आया, पहले तो ये समझ में आया होगा आता कब है, अब आप में से कुछ लोगों को ये समझ में आया होगा कि f टाइम पे चाहे RSD at x = 2 लिखो या LSD at x = 2 लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं। अब धीरे धीरे पकड़ बनानी मेरे को आप पे, यहाँ तक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि क्या है 2 के टाइम पे क्या लिखना है और 5 के टाइम पे क्या लिखना है ना। और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आई एक्सपेक्ट कि आप सभी लोगों ने कॉपी कर लिया, अगला पॉइंट सुनो। अच्छा, ये तो हमारे को पता चल गया कि कहानी में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है x से जुड़े पे f' से दिखाते हैं। अब f' a पे करते हैं, हमने f' 2 f' 5 हो गया, वो f' a का क्या होगा मैंने बताया, f' a जो होगा वो f' a+ या f' a- मैंने RSD या LSD की वैल्यू कोई सी भी वैल्यू लेगा। तो इसका मतलब कल को किसी ने अगर मुझसे f' a पूछा तो मैं f' a जानता हूं, मेरे को पता है f' a के टाइम पे नीचे क्या होगा -h, पीछे क्या होगा f और आगे होगा f - h, और ये f' a लिख दूंगा, या फिर RSD की वैल्यू लिखता हूं, RSD ये भी f' a होगा। तो अगर f' a कोई पूछे तो दो फार्मूले तो सबको पता है, f' a के दो फार्मूले सबको पता है। कोई भी जैसे पूछता है, किसी ने पूछा f' x क्या होगा सर, मान लो सबसे कॉमन क्वेश्चन f' x क्या होगा, तो मैं f' x के टाइम पे लिखता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0, नीचे h पीछे fx आगे f(x + h)। RSD लिखा है और LSD भी लिख सकते हैं, हां लिख सकते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0, नीचे -h पीछे fx और आगे f(x - h)। दोनों में से कुछ भी लिखते हैं, f' x के टाइम पे कोई भी फार्मूला लिखते हैं, LSD RSD दोनों में से किसी का फार्मूला लिखते हैं, f' के टाइम पे बस कुछ नहीं, x की जगह a आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो दुनिया में सबको पता है, तो फिर क्या पता नहीं है। f' के तीन फार्मूले होते हैं, तीसरा नहीं पता लोगों को, वो तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। f' का तीसरा फार्मूला क्या, LSD RSD, और एक तीसरा फार्मूला होता है क्या, लिमिट x टेंड्स टू a, f' का फार्मूला नहीं लिख रहा मैं, f' का फार्मूला लिख रहा हूं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू a fx - f (a) / x - a, ये f' का फार्मूला नंबर 3, माने ये वाला फार्मूला, नीचे x - a ऊपर fx - f (a). हां, एक फार्मूला LSD, एक दूसरा फार्मूला RSD और तीसरा फार्मूला क्रांतिकारी फार्मूला। क्या क्रांतिकारी फार्मूला, हां क्रांतिकारी फार्मूला कम देखने को मिलता है ना भाई, और होता जबरदस्त है। तो अगला फार्मूला है अपना क्रांतिकारी फार्मूला, इसका मतलब f' निकालने के कितने फार्मूले, तीन फार्मूले। अब रुको, आप में से सभी लोगों को पहले लिखने का टाइम आ जाए, फिर उसके बाद सोचते हैं। अब कई लोगों के मन में अचानक से एक और प्रश्न उठता है, सर तीसरा समझ में नहीं आया, कैसे आया होगा ये। मैंने देखो, अगर मैं आपको सिंपल इक्वेशन पूछता कि लिमिट x टेंड्स टू a, आगे लिखा है fx - f (a) डिवाइड बाय नीचे कितना लिखा है x - a, आप x की जगह a डालो। चलो फटाफट से x की जगह a रखते हैं। अगर मैंने x की जगह a रखा तो नीचे हो जाएगा a - a, ऊपर हो जाएगा f - f (a), बोलो ना। आपको पता है नीचे बन गया 0, ऊपर बन गया 0, इसका मतलब कौन सी फॉर्म बनी, 0/0, और 0/0 फॉर्म में क्या करते हैं, क्या लॉपिटल, बिल्कुल। अगर मैं लॉपिटल करता लॉपिटल में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, किसका, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। आ जाओ, चलो और कुछ नहीं बता सकते, जल्दी से बताओ, नीचे का डिफरेंशिएशन बोलो, x का डिफरेंशिएशन 1, a का डिफरेंशिएशन 0, क्यों, कांस्टेंट है। अच्छा चलो fx का डिफरेंशिएशन बोलो, fx का डिफरेंशिएशन f'(x), fa का बोलो, क्या f', ना ना ना, fa का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट है, fa कांस्टेंट होता है, हां कांस्टेंट होता है। अच्छा, तो f(x/1) रह गया, माने f'(x), हां क्या फार्मूला है f'(x), क्या फार्मूला है f'(x), और लिमिट में x टेंड्स टू a है, f'(x) आ चुका है, x की जगह डाल दो भाई, f' हो गया, क्वेश्चन फिनिश। अरे लिमिट भी तो रखेंगे, हां लॉपिटल लगाने के बाद। अच्छा, तो ये बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट इसमें। एक और फार्मूला हमारा हो गया, जिसे हम ऐड कर लेते हैं अपनी लिस्ट में, fx - x fa / x - a, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, आपके लिए नहीं है, मेरे लिए ये शो दैट करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर बताना है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ, है ना, याद करो हमने अभी क्या किया था, f' a का फार्मूला क्या किया हमने, fx - fa / x - a, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारी लिस्ट में आ गया। वो कह रहे हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1/x, इस जो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखी हुई है, क्या मैं इसे अलग अलग कर दूं, क्या मैं इसे अलग कर सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, है ना, h तो है ही नहीं कहीं पर, है ना, x टेंडिंग टू 0 होना चाहिए यहाँ पर। तो मैं लिख देता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे करेक्शन कर लें, x टेंडिंग टू 0, और 1/x, मैं लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख दूँ fx/x प्लस में लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx/2 अपॉन x प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0, और इसको आगे लिख दें fx/3 अपॉन x, और चलते चलते fx/a अपॉन x, है ना, लिमिट यहाँ भी लगी हुई है, अज्यूम करो लिमिट लगी हुई है। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर में देखो f0 0 है, अगर मैं तीनों में से न्यूमरेटर में से f0 माइनस कर दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यस और नो। हर एक के न्यूमरेटर में से f0 माइनस किया और डेनोमिनेटर में से भी 0 माइनस किया। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मेरा एक पर्पस है। अगर आपको पर्पस समझ में आ रहा है तो देखो ये पर्पस है, ये फॉर्मूला देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू a, लिमिट x टेंडिंग टू a fx - fa ओवर x - a, है ना, ये होता है f'(a). तो अगर ये f'(a) है तो अच्छा अभी एक मिनट, एक चीज और कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, नीचे 0 माइनस करने से पहले, नीचे 0 माइनस करने से पहले मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, और बाहर 2 से बाहर 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो 2 से डिवाइड किया तो बाहर 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ k से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ 1/k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैंने 0 माइनस किया, ठीक है, अब मैंने 0 माइनस किया हर जगह डेनोमिनेटर में भी। तो ये चीज देखिए क्या बन रही है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx माइनस f0 ओवर x - 0, ये बन गई मेरी f'0, ठीक है। ऐसे ही ये क्या बन गया 1/2, ये भी बन गई लिमिट f of x/2, अगर x 0 पे टेंड कर रहा है तो x/2 भी 0 पे टेंड करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा f'0 प्लस में 1/3 f'0 प्लस में 1/4 f'0, ये सारे f'0 बन जाएंगे, एंड अप टिल 1/k f'0, और मुझे पता है f'0 कितना है, 1 है, तो अगर ये 1 है तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 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 अप टू 1/k प्रूव हो गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पहली बार में स्ट्राइक कर जाएगा सबको, जिसने पहले किया हुआ है उसी से पहली बार में, थोड़ा टाइम लगेगा, अदरवाइज इस फॉर्म में लाना अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, अपनी लिस्ट में रखिएगा इसे, ठीक है। कभी इस टाइप का और पैटर्न आ सकता है जिसमें आपको ऐसा पैटर्न बनाना पड़े, f'(a) बनाना पड़े, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं लास्ट कंसेप्ट पे आज के, और लास्ट कंसेप्ट आज का क्या है कि एक एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें हम आंसर जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्पेशल टाइप हम जीबी सर से समझते हैं, कौन सी टाइप है वो है हमारी x रेज़ टू पावर n fx टाइप, और अगर हमें पता हो कि fx में हमारा जो है नॉट डिफरेंशिएबल है या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करता है इसकी एट, तो हम क्या करते हैं, सुनते हैं जीबी सर से, वो एक्सप्लेन करेंगे। ये लीजिए लास्ट कंसेप्ट, देन हम रैप अप करेंगे।
हाँ भाई, अगला डाटा एक्स टू ट्रिक है। बेसिकली नाम से जरूर ट्रिक है, लेकिन बेसिकली कोई ट्रिक नहीं है। ये एक सोचा समझा कंसेप्ट है, जो कि आप ही जैसे स्टूडेंट्स ने कभी क्लास के डिस्कशन के दौरान जब बहुत अच्छे से चर्चा हुई, बहुत ग्रीमिंग हुई, बहुत चीजों को एक दूसरे से मिलाया गया, जोड़ा गया, देखा गया, 2-3 दिन तक बातें चलती रही, तब जाकर इस तरीके को एक नई चीज रिवोल्यूट करी। और वो क्या थी, वो बताने के लिए मैं आपको पहले दो क्वेश्चन बताता हूँ। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी में भी उसी में हुआ करते थे, भी होते होंगे, ठीक है। तो ये दो फंक्शन जो है आपको दिख रहे होंगे, एक तरफ आपको दिख रहा है x x में sin 1 x when x is not equal to 0 और f0 is equal to 0। मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो f0 is equal to 0 है, इसका मतलब होता है कि फंक्शन की x is equal to 0 पे वैल्यू 0 है ना। तो देखो, सबसे पहले मैं आपके सामने फंक्शन लिख रहा हूं। यहां का फंक्शन ये कहता है कि x sin 1 x का यूज आपको तब करना है जब x is not equal to 0 और x is equal to 0 पर आपको 0 बोलना है, क्योंकि f0 0 है। ओके, तो फिर सर आपके हिसाब से सर इधर का फंक्शन ऐसे हो रहा होगा कि x स्क्वायर इनटू में sin 1 x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। बिल्कुल। और दोनों के अंदर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, और डिफरेंशियबिलिटी से बट ऑब्वियसली पहले हम लोग कंटिन्यूटी की बात करना चाहेंगे, ठीक है। चाहे तो नहीं भी करें, डिफरेंशियबिलिटी के दौरान हम लोग को LSD RSD लिखने की डायरेक्ट जरूरत होती है। तो LSD हो जाएगी f dash 0 माइनस, और f dash 0 माइनस का मतलब हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, नीचे की तरफ हो जाएगा माइनस h, ऊपर की तरफ हो जाएगा f0 माइनस h माइनस f of 0। अच्छा, इधर क्या हो जाएगा, इधर की तरफ LSD का फार्मूला तो सेम ही रहेगा, f dash 0 माइनस f dash 0 प्लस वही चलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो सबसे पहला काम, भले कितनी भी आप लोगों को चीजें याद क्यों ना हो जाए, मैं अपना काम एक बार थोड़ा कर देता हूं, थोड़ी स्पीड बढ़ा के। तो देखो मुझे क्या करने की जरूरत है, मुझे सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है f0 की, तो f0 तो x 0 पे 0 दिया हुआ है, तो यहां तो मैं इसकी जगह 0 भर देता हूं, राइट, क्लियर डाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, f0 माइनस h के लिए मुझे पता है कि फंक्शन में x की जगह माइनस h डालना है, तो मुझे पता है अब 0 माइनस h मतलब 0 से कुछ कम हो गया, मैंने 0 तो नहीं रहा, मुझे इस फंक्शन को पकड़ने का, ठीक है। मैंने तुरंत इस फंक्शन को पकड़ा और जहां जहां x है वहां माइनस h डाल दिया, तो ये देखो माइनस h sin 1 अपॉन माइनस h, और नीचे की तरफ माइनस h चल रहा है, और अपना लिमिट h टेंड्स टू 0 धर चलने वाला है सब। और देखिए साहब, अपने को माइनस h से माइनस h कट गया, अब अपने चीज 0 रख देते हैं। अगर मैंने 0 रख दिया तो ओहो, ये क्या sin इनफिनिट या माइनस इनफिनिट, लेकिन हमें पता है sin इनफिनिट तो सर एनी वैल्यू बिटवीन -1 टू +1 हो सकती है सर। हाँ, ये तो सर कोई भी वैल्यू हो सकती है। हाँ, और लिमिट में तो हमने कहा था दो वैल्यूज भी अगर दो आंसर भी आ जाए तो मल्टीपल आंसर डू नॉट अलाउ। तो सर ये तो लिमिट के क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, क्या आप इसे अलाउ करेंगे एलएसडी होने की वजह से? मैंने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, तब भी नहीं करते थे, अभी नहीं करेंगे, है तो ये कहानी में लिमिट ही। तो कहना मतलब ये कि सर फिर तो एलएचडी डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। हाँ, एलएचडी डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, तो सर फिर कंपेयर किससे करोगे, मतलब आरएसडी से किस चीज को कंपेयर करोगे? एलएचडी तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो अब क्या करना चाहिए? मैंने कहा अब इसको यहीं रोक दो। आपको पता चल गया कि एलएचडी डज नॉट एग्जिस्ट, डिफरेंशियबिलिटी तो गई। तो सर कंटिन्यूटी के बारे में कोई कमेंट कर देगा? मैंने कहा कंटिन्यूटी के लिए तो मैंने आपको एक चीज सिखाई है, आपको याद होगा, मैंने कंटिन्यूटी के बारे में आपको आग्रह किया था कि जहां मना करे, जैसे x नॉट इक्वल टू 0 है तो यहीं इसकी लिमिट काटो, ठीक है। और जो आंसर है वो अगर इससे नीचे वाले आंसर से मैच कर जाए तो कंटीन्यूअस बोल दो। तो चलो साहब, डिफरेंशियबिलिटी तो गई, आइए कंटीन्यूटी गौर करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x इनटू sin 1 अपॉन x की तरफ दौड़ा मैं, मुझे पता है सबसे पहले मुझे 0 पे चेक कर लेना चाहिए कि इस टाइप का फंक्शन आ रहा है। तो 0 इनटू में sin इनफिनिट आ रहा है, और मुझे पता है 0 इनटू sin इनफिनिट का मतलब -1 टू +1 के बीच की कोई भी वैल्यू कभी तो कोई बाहर आएगी, और बाहर कौन बैठा है? 0। तो 0 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? ओह 0। अच्छा, और ये 0 से मैच कर गया। हाँ, तो क्या फंक्शन क्या है? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट डिफरेंशिएबल सर उसके लिए ना क्योंकि एलएसडी डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, तो सर अगर कभी ऐसा हो जाए किसी फंक्शन में आरएसडी डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए, तब भी हम लोग ऐसा कहेंगे हाँ बिल्कुल तुरंत, मान लीजिए एलएसडी आरएसडी में से कोई भी एक वैल्यू भी इनफिनिट आ गई तब भी टाटा कर देंगे हम। डज नॉट एग्जिस्ट तो है ही, साथ में इनफिनिट और माइनस इनफिनिट कुछ भी आ जाए टाटा। ओके, तो सर इधर वाले फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं जी। इसमें भी सर ये करना चाहेंगे आप, नीचे माइनस h होगा और f0 की जगह 0 होगा। हाँ, क्योंकि x 0 0 जो है बिल्कुल, और फिर फंक्शन में आप x की जगह माइनस h यहां डालोगे, बिल्कुल डालेंगे, तो माइनस h का स्क्वायर हो जाएगा और sin के अंदर 1 अपॉन माइनस h हो जाएगा, और अपना लिमिट h टेंड्स टू 0 चलता रहेगा, राइट है। फाइनली हमें सुंदर सा लिमिट h टेंड्स टू 0 दिखा है, यहां से h स्क्वायर इनटू में sin 1 अपॉन h आता दिखा है, ठीक है। और माइनस बाहर आ चुका है, माइनस h से माइनस माइनस h और h कैंसिल आउट। फाइनली सर ये h इनटू sin 1 h बच रहा है, h की जगह 0, sin 1 h माइनस sin इनफिनिट, और ये तो सर अभी देखा था यहां पर। हाँ, तो इसकी वैल्यू तो सर 0 आई थी, तो यहां पे भी 0 आई। ओ बच गया सर इस बार तो एलएसडी। ओके, चलो फिर जल्दी से आरएसडी की तरफ दौड़ते हैं। आरएसडी बोले तो f dash 0 प्लस फार्मूले में क्या लिखा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, f0 प्लस h माइनस में f of 0 डिवाइड बाय h कर दें, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देते हैं, नीचे की तरफ h कर देते हैं, फंक्शन में x की जगह h डालते हैं, h स्क्वायर sin 1 h माइनस 0, फिर से कटेगा, h की जगह 0 आएगा तो 0 इनटू sin इनफिनिट आएगा, माने वापस आंसर 0 हो जाएगा। एलएसडी आरएसडी सेम आ गए। हाँ, एलएसडी आरएसडी सेम आ गए यार, वैल्यू सेम आ गई, मतलब फंक्शन तो डिफरेंशिएबल हो गया। हाँ, तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बोथ। हाँ, बोलना पड़ेगा भाई, क्योंकि दोनों निकल गया, क्योंकि एलएसडी आरएसडी सेम आ गया, तो कंटीन्यूअस तो फ्री में हो गया, क्योंकि हमने डिफरेंशिएबिलिटी बाय फार्मूला चेक कर ली। अच्छा सर, आप कह रहे थे कुछ आपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर इसमें कुछ सीखा। बिल्कुल, मैंने इसमें क्या सीखा, मतलब स्टूडेंट्स लोगों ने आपस में, मैंने कोई कांसेप्ट सिखाया, फिर आपस में रस्साकसी चलती रही, टग ऑफ वॉर चलती रही, फिर धीरे धीरे पता चला कि हम लोग एक अच्छे फील्ड में आ गए। हम लोगों की नजर इस बात पे पड़ी कि दोनों क्वेश्चन में बस एक चीज का फर्क है। क्या? जब तक आप कॉपी कर रहे हैं मैं तब बता रहा हूं, ठीक है। दोनों में बस एक ही चीज का फर्क है, आपको पता है क्या चीज का फर्क है? वो है x स्क्वायर का। एक में x स्क्वायर और एक में x है, माने सिर्फ एक में x की डिग्री 1 है, एक में x की डिग्री 2 है। तो लोगों की नजर से बड़ी एक डिग्री बढ़ी और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस से मतलब कंटीन्यूअस से डिफरेंशिएबल बोथ में आ गया। हाँ, अब इस चीज को कैसे एनकैश किया जाए, कैसे किया है? तो कैसे एनकैश किया जाए, तो वो दिमाग लगाते लगाते पता चला कि एक जगह पर नजर इस बात पे पड़ी कि ये जो x 0 पे कहानी चल रही है, हाँ, उस समय पर ये जो sin 1 अपॉन x है, ये sin इनफिनिट बनाता है, और sin इनफिनिट बनाता है तो एनी वैल्यू -1 से 1 के बीच में आती है, और ऑसिलेटिंग होने की वजह से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होता है एट x 0 पर। सेम वे यहां पर भी ये फंक्शन जो है x टेंड्स टू 0 पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। हाँ बिल्कुल होगा। तो हमारी नजर इस बात पर पड़ी कि कल को sin 1 अपॉन x की जगह पर कल को cos 1 अपॉन x करके देखा जाए तो क्या होगा? पता चला cos 1 अपॉन x करके देखा, सेम आंसर आ रहे हैं दोनों के, माने एग्जैक्ट वैसे ही काम कर रहे हैं जैसा ये sin 1 अपॉन x कर रहा था। अब लगने लगा कि नहीं, सब क्वेश्चन के अंदर पीछे वाले फंक्शन के ऊपर मैटर नहीं करता, बस ये कि cos 1 अपॉन x भी cos इनफिनिट देता है, वो भी ऑसिलेटिंग हो जाता है, और वो भी -1 से 1 के बीच की वैल्यू देता है, वो भी एलडी नहीं देता, और सेम x और x स्क्वायर पर एक बार कॉन्टिन्यूअस और एक बार कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल दोनों आ रहे हैं। फिर दिमाग और लगाया लोगों ने और कहा जरूर सर इसमें एलडी का कोई ना कोई रोल है और डिग्री का भी कोई रोल है। फाइनली जाकर हम लोगों को एक खतरनाक सी चीज क्लिक हुई, वो ये वाला क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन किसी एनसीईआरटी में भी हुआ करता था, ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या कहता था, हालांकि वो तो बहुत छोटा क्वेश्चन था, हमने उसके बहुत सारे वर्जन्स निकाले और बहुत गहरी चीजें निकल के नोटिस करने लगा कि अगर कभी भी ये जो फंक्शन है x के साथ मल्टीप्लाई होने वाला, x के पावर अल्फा, x की पावर n के साथ मल्टीप्लाई, x की पावर n के साथ मल्टीप्लाई होने वाला फंक्शन अगर कभी भी एलडी नहीं हो जाए, कहां पर? जहां पर मना किया जा रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 पे मना कर रहा है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे अगर साथ वाला फंक्शन एलडी नहीं हो जाए तो सारा खेल n के हाथों में होता है। तीन रिजल्ट खतरनाक से निकले। कौन कौन से तीन रिजल्ट खतरनाक से निकले? अगर कल को n, ठीक है, जो भी डिग्री है वो अगर 0 या 0 से कम हो जाए, देन फंक्शन इज नाइदर कॉन्टिन्यूअस नॉर डिफरेंशिएबल। ना तो फंक्शन कंटीन्यूअस रहता है ना डिफरेंशिएबल रहता है। लेकिन अगर n 0 से 1 तक चला जाए कोई भी नंबर, ठीक है, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट डिफरेंशिएबल अभी भी नहीं हो पाता। माने अगर भाई डिग्री अगर 0 से 1 तक के बीच की कोई भी वैल्यू आ जाए, मान लो रूट x होता तब भी ये गड़बड़ रहता, 1 होता तब भी सिर्फ कॉन्टिन्यूअस रहता, डिफरेंशिएबल तब भी नहीं होता। हां, लेकिन अगर n जो है माने जो डिग्री वो अगर 1 से बड़ी हो जाए, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बोथ। और फिर इसके बाद तो क्या था?
चलिए, तो मेन पॉइंट अभी के इस क्वेश्चन में ये है, ये स्पेशल इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए है, sin 1/x की जगह ना fx ले लो, है ना? sin 1/x मत नोट करो fx, और अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx अगर एलडी नहीं आए तो ये रिजल्ट नोट कर लो, है ना? एक क्वेश्चन और बचा है पर वो हम करेंगे नहीं, मैं बस ओवरऑल 30 सेकंड्स भी नहीं लूँगा, वो बताऊँगा। अगर ये नोट कर लिया है तो गुड, मतलब इसमें क्वेश्चन बस वैसा ही है। देखो यहाँ पर x के साथ ही इतना बड़ा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है ना? अब ऑब्वियसली ये क्वेश्चन अगर मैंने यहाँ पे पूछा है तो एलडी नहीं आता होगा, डज़ नॉट एक्सिस्ट आता होगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर डज़ नॉट एक्सिस्ट आती होगी, उसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं वो नहीं करा रहा लिमिट निकाल के। मैं आपको बता रहा हूँ लिमिट निकालोगे एट x इक्वल टू 0 पे एलडी नहीं आएगी, और अगर एलडी नहीं आ गया और यहाँ पर x की पावर बताओ कितनी है, x की पावर है 1, तो रिजल्ट क्या आएगा ध्यान से देखो, x की पावर 1 के लिए कंटीन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, बस x की n हमारी x की पावर है, ध्यान दीजिए x की पावर यहाँ पर क्या है 1 है, तो अगर 1 है तो आंसर आएगा कंटीन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, बस यही पॉइंट था इस टाइप के क्वेश्चन में, ज्यादा और दिमाग में लगा के बस नोट करो x रेज़ टू पावर n fx वाली फॉर्म है या नहीं, और अगर अगर आई है तो क्वेश्चन बनाई इसीलिए है कि वो चाहता है कि एलडी नहीं आए, बस मैं तो कहता हूँ n को देखो और आंसर लगाओ और भागो। चलिए इतना ही, सेशन अपने आप से एंड हो, मैं ही एंड कर देता हूँ पहले। बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू सो मच।